उधर से भैया भैया थोड़ा हमारे इस मंच पर हमारे सभी लोग नेताजी लोग पुष्पांजलि अर्पित करने में पहुंच रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी, माननीय श्री रामचंद्र राजभर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक अकबरपुर, दिग्विजय नारायण पूर्व जय चौबे पूर्व विधायक खलीलाबाद, गुलजार सामानी। भैया भैया हाथ हटाइए, भैया हाथ हटाइए। तो माना पाना दे आगे पीछे इतने लोग बैठे हुए सब परिवार वाले। अध्यक्ष जी किसी को गाली नहीं देता है। अगर कोई धर्म में अपशब्द या गाली देने की कोई बात लिखी गई है तो आज सभ्य समाज है, आज भारतीय संविधान है, उसको देखते हुए ऐसे तथ्यों को जो गाली युक्त है, जो अपशब्द युक्त है, उसको बाहर करने की मैंने मांग किया तो सारे धर्माचार्य टूट पड़े स्वामी प्रसाद मौर्य। भाई आप गाली दे रहे हो, गाली देने वाले के लिए हो सकता वो धर्म हो, लेकिन गाली खाने वाले के लिए गाली कभी धर्म नहीं हो सकती है। ये मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं। गाली खाने वाले के लिए कोई भी अपशब्द धर्म नहीं हो सकता। गाली गाली होती है, धर्म के नाम पर गाली को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी के तमाम हम उन तथ्यों को भी हवाला दिए के लिए भेजा गया कि जाओ नारा लगा कर्पूरी कर्पूरा कुर्सी छोड़ो छुरा छुरा क्या बोलते हैं और पूरा दूसरा उठाओ। तो इस तरीके से जिस तरीके से आज देश के सभी पदों पर कुछ चंद चतुर लोग कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, हम समझते हैं ये देश को फिर से बांटने की ओर ले जा रहे हैं, ये देश को फिर से तोड़ने की ओर ले जा रहे हैं। आज जो सरकार है आरएसएस के इशारे पर चल रही है और इसीलिए जो सरकार प्रदेश और देश की है इसकी जवाबदेही जनता नहीं है, इसकी जवाबदेही अदानी और अंबानी के प्रति है। इसीलिए अदानी और अंबानी के हवाले सारे बंदरगाह, सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, सारे एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सारे LIC, कई बैंकें, सब इनको उड़ेल दे रहे हैं। समाजवादी आंदोलन के महान नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और कई बार नेता विरोधी दल रहे हैं, उनके जयंती समारोह के अवसर पर संत कबीर नगर में आज खलीलाबाद की धरती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। राम भवन शर्मा जी इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक के रूप में कार्यक्रम की अच्छी तैयारी के साथ महिलाओं और पुरुषों की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आज बड़ी भीड़ के साथ अपने प्रिय नेता कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया, उनका स्मरण किया। और आज के अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर जी संघर्ष के प्रतीक थे, संघर्ष के पर्याय थे, खाटी गांव की पहचान थे, जो 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी भी पद उन पर भारी नहीं होने पाया। उनका व्यक्तित्व सभी पदों पर भारी दिखाई पड़ा।
और आज भी अगर राजनीति में ईमानदारी का उदाहरण कहीं मिलता है तो वो कर्पूरी ठाकुर जी के चरित्र से मिलता है, उनके काम से मिलता है। और यहाँ तक कि दो बार मुख्यमंत्री रहने पर जिस तरीके से सामान्य नेता की तरह वो व्यवहार करते थे, जन जन में प्रिय थे, इसीलिए लोग उनको जननायक कहते थे। नेताजी, ये रामचरितमानस को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है, तो क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नाराज हैं आपसे? पहली बात तो वो प्रकरण 2 दिन पुराना हो गया। अब पुरानी बात को हम समझते हैं वहीं छोड़ दिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। रही बात, जिस बात का जिक्र करके आपने सवाल किया उसका तो मुझे कोई संज्ञान नहीं है, लेकिन यदि आपके संज्ञान में हो तो आप हमें बता दें। उस चौपाई का जब भाजपा में थे तब आपके विरोध नहीं कर रहे थे? इस समय जब मैं भाजपा में था तो पत्रकारों ने इस पर कभी कोई प्रश्न ही नहीं पूछा था। जब पत्रकारों ने प्रश्न पूछा तब मैंने उसको उत्तर दिया। ओम प्रकाश राजभर जी आप आज बस्ती में हैं और उन्होंने आपकी सपा से निष्कासन की मांग की है, क्या कहना चाहिए? जो खुद निष्कासित हो गया है वो दूसरों के निष्कासन की मांग क्या करेगा? बयान देने की जरूरत क्या पड़ी आपको सर? इसलिए कि गाली देने वाले के लिए गाली अच्छी लग सकती है, लेकिन जिसको गाली मिलती है गाली उसको अच्छी नहीं लगती। हमने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। हमने चौपाई के कुछ अंश का हवाला दिया जो आप सबके मीडिया में बहुत चल चुका है, अब उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते। तो उस अंश को प्रतिबंधित करने की हमने मांग की, क्योंकि उसमें देश के 97% महिलाओं, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ों को अब शब्दों से नवाजा गया है, जबकि भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस प्रकार के साहित्य प्रचलन में नहीं होने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी दिन कहा था जब संविधान लागू उन्होंने समर्पित किया था कि अब देश को भारतीय संविधान मिल गया है, इसलिए यही देश का सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसी के दिशा निर्देश के क्रम में सबको चलना है, इसके इतर चलने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस और MIM भी आप पर तंज कस रही है कि आपने ऐसा बयान दिया। अब मैं किसी को रोक नहीं सकता, लोकतंत्र है, कोई बोल सकता है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, अगर ये गाली उनको दी गई होती तो हमारी कतार में खड़े होते। वो गाली देने वालों की कतार में खड़े हैं, इसलिए उनको ये गाली अच्छी लगती है। स्वामी राम भद्राचार्य वाले बाबा को भी आपने कहा कि जेल में डाल दीजिए। स्वामी राम भद्राचार्य की टिप्पणी पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब जिनकी मति पहले से भ्रष्ट हो हम उनको कुछ नहीं कह सकते, जब वो भगवान बुद्ध के विषय में कह सकते हैं कि इस देश में आज जो भी गरीबी, लाचारी, बदहाली आई है भगवान बुद्ध के नाते आई है, तो उनकी सोच की बलिहारी है, मैं उनको मुबारक हो, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भगवान बुद्ध जिसे पूरा दुनिया मानता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के तमाम देशों में जाके कहते हैं हम उस देश से आए हैं, उस भारत से आए हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा होते हैं। भगवान बुद्ध को पूरे भारत को नाज है, पूरे दुनिया को नाज है, लेकिन राम भद्राचार्य को भगवान बुद्ध से चिढ़ा। तो जो भगवान बुद्ध को नहीं मान सकता वो हमारी बात क्या मानेगा? एक बाबा ईश्वर बहुत जगह आपने कहा कि बागेश्वर धाम, आपने कहा जो है बाबा बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा समुदाय के प्रति जो है वो आग उगलते हैं, क्या कहा जेल में डाल दीजिए? उसका जवाब बहुत से लोग खुद मीडिया पे आके दे रहे हैं और उनसे भी ज्यादा अच्छे जानकार अपनी कला का प्रदर्शन कर उनके चैलेंज को चुनौती दे रहे हैं। आपने कहा ये माना जाता है कि आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसकी वजह से आपने ऐसा वक्तव्य दिया। पहली बात तो आप यहाँ के शंकराचार्य कहते हैं कि इस भारत में बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सब हिंदू धर्म है, तो इसलिए सवाल आपका बनता नहीं। हम लोगों की पैदाइश तो उसी धर्म में हुई थी जिस धर्म में हमको गाली दी गई है, और आज अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये गाली हो सकता है उस समय दी गई हो, आज व्यवहारिक नहीं है,
इसलिए इस अंश को प्रतिबंधित कर दिया जाए या निकाल दिया जाए। हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान किसी धर्म राम पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। स्टैंड है उस पे? हमने जो बयान 2 दिन पहले दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। आपने कहा बाबा बागेश्वर को जेल डाल दीजिए। किसको? बाबा बागेश्वर आपने कहा जेल डाल दीजिए। हमने कहा इस देश में अंधविश्वास, पाखंड को फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। कैसे कहेंगे पाखंड कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जब आज तक कोई ऐसा ज्ञानी नहीं को अपना भविष्य बता दे, दूसरों का भविष्य क्या बता देंगे? कुछ जानकारी हासिल करके, कुछ चीजों की जानकारी लेकर के कोई सर्वज्ञ और अपने को भगवान से ऊपर कैसे स्थापित कर सकता है? यानी ज्योतिषाचार्य सब बेकार है। किसी ज्योतिषाचार्य ने इस प्रकार के ढकोसले नहीं किए। उनका अपने ज्ञान के आधार पर, ज्योतिष विद्या के आधार पर वो जो जानकारी देते हैं वो वैज्ञानिक है। लेकिन हवा में जिस तरीके से अभी तक एक संत और थे जो कहते थे तुमने बिल्ली को खाना दिया, कुत्ते को खाना दिया, निर्बल बाबा। तो अभी तो निर्बल बाबा की कृपा होती थी, अब एक बाबा की और कृपा होने लगी। तो ऐसे ही अगर सब कृपा हो जाए तो हम तो कहते हैं कि सरकार को देश के सारे मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, CSC, PSC और प्राइवेट अस्पताल सब बंद कर देना चाहिए। सारे लोगों की दवाई नहीं बाबाओं के यहाँ हो जाएगी। काहे कि अरबों खरबों की संपत्ति बजट में खर्च करते हैं। वो तो कहते हैं कृपा हनुमान जी की है। ओहो, हम करें तो सब कृपा पूरे देश में हो जाएगी। अस्पताल को बंद करें। ठीक सर।